भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रकाशित किया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने चुनाव आयोग को 12 मार्च को ये आंकड़े सौंपे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित सूची में 12,155 करोड़ रुपए के बॉन्ड का विवरण दिया गया है, जिसे लगभग 5 वर्षों में 1300 से अधिक कंपनियों द्वारा खरीदा गया था। अब आप में से कई ऐसे भाई बंधु होंगे जो इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो आइए आपको बताते हैं। भारत में चुनाव के वक्त बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आप भी देखते ही होंगे कि चुनाव आते ही जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, टीवी एड्स चलते हैं। आजकल तो पार्टीज सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रमोशन पूरे जोरों शोरों के साथ करती है। बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब पर जो पैसा खर्च होता है वो आखिर आता कहां से है। जाहिर सी बात है, पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा आता है चंदे के जरिए, डोनेशन के जरिए। और राजनीतिक दलों को जो चंदा देने का जरिया है वो भी बिना अपनी पहचान जाहिर किए, उस जरिए को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। मोदी सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। अगले ही साल जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। उस वक्त सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई करने में मदद मिलेगी। अब उदाहरण देकर अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए कि कोई आदमी है करण, वो किसी पार्टी को कुछ चंदा देना चाहता है। नियम अनुसार 2000 से ऊपर का अगर कोई चंदा देना चाहता है तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाना पड़ता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा 29 शाखाओं द्वारा ही बनाया जाता है। अब करण को अपना इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने के लिए एसबीआई बैंक में जाना पड़ेगा। वहां जाकर वह कहेगा कि मुझको एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, तो बैंक कहेगा कि नो प्रॉब्लम सर, बस आप अपनी केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी मतलब आपको अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब दिखा के कुछ नॉर्मल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देगा। लेकिन जितने का भी वह इलेक्टोरल बॉन्ड लेना चाहता है वह उसे नगद धनराशि से नहीं ले सकता। उसे पेमेंट या तो ऑनलाइन करनी होगी या फिर चेक के जरिए। अब करण ने पेमेंट कर दी। अब बैंक उसको एक पेपर दे देगा जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है और करण जाके उस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस पार्टी को दे देगा जिसे वह चंदा देना चाहता है। अब उस पार्टी को इस बॉन्ड को भुनाने के लिए जरूरी है कि पहले से ही वह अपना एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करवा के रखे जिसमें वह इस पैसे को डलवाना चाहती है। एक बार इलेक्शन कमीशन के पास खाता रजिस्टर हो गया, उसके बाद पार्टी 15 दिन में उस बॉन्ड के पैसों को अपने खाते में डलवा सकती है। लेकिन इसकी समय सीमा है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर पैसों को नहीं भुनाया गया तो वे प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाएंगे। अब उस बॉन्ड में ना तो चंदा देने वाले का नाम होता है और ना ही रकम, जिससे कि चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रहती है। पहचान गुप्त रखने का कारण यह बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष को यह चंदा देता है तो कहीं विरोधी पक्ष वाली पार्टियों से उसका मनमुटाव ना हो जाए। जब भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की गई थी तभी से इस पर विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत तो 2017 में ही हो गई थी जब इसकी घोषणा हुई। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। फिर साल 2019 के दिसंबर महीने में ही इसको लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज ने मिलकर दायर की थी। दूसरी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया था कि भारत और विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने वाला चंदा गुमनाम फंडिंग है। इससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जा रहा है। यह योजना नागरिकों के जानने के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले करोड़ों रुपए का चंदा अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था, लेकिन एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। एसबीआई ने अपनी सूचना निर्वाचन आयोग को मुहैया करवाई है। इसके बाद आयोग ने 14 मार्च की रात लगभग 8 बजे 700 पन्नों से अधिक का डेटा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। इसी अवधि में अकेले भाजपा को 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यानी देश के सभी क्षेत्रीय दलों को मिलाने के बाद भी भाजपा को 840 करोड़ रुपए अधिक का चंदा मिला है।
भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरीखे राष्ट्रीय दलों को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि बसपा, सीपीआई-एम और एनपीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को बॉन्ड के जरिए एक भी रुपए का दान यानी चंदा नहीं मिला है। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चुनावी फंड से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज पर।